लेक्चर 1 में बात किए थे और आज लेक्चर 2 में बात कर रहे हैं। कल के क्लास में हमने एक और बात किया था कि भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में बदले थे, यानी पदार्थ का दो अवस्था था, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। आज मैं भौतिक अवस्था में कुछ पॉइंट को लेकर के चलें, मात्र थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। पहले भौतिक अवस्था की बात करें। आपको पता होना चाहिए कि वैसा अवस्था जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था, जब तीनों अवस्था आएगा ना तो और हम कहते हैं भौतिक अवस्था, जिसमें ठोस, द्रव, गैस आएगा। भौतिक अवस्था को कुल 5 अवस्था में बांटा गया है। एक है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और कांच। ये पांचों अवस्था को याद रखिएगा। क्लास 11th में है और ऐसे क्लास 12th में ये 2 है, और एक बार स्पेशल पढ़ना है ठोस, जो कि ठोस चैप्टर ही है क्लास 12 के लिए, लेकिन 11th में ये 5 को आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ठोस, द्रव एवं गैस के बारे में। ठोस, द्रव एवं गैस के बारे में आइए। ठोस, द्रव, गैस के बारे में क्या, तो सबसे पहले इसको जानकारी लेने के लिए अवयवी कण जानना होना चाहिए। अवयवी कण के बारे में आपको पता होगा, तब जाकर के आप क्लियर कर सकते हैं। यानी अवयवी कण का डिफिनीशन सीखते हैं। अवयवी कण वैसा कण जो परमाणु, अणु एवं आयन के रूप में होता हो, परमाणु, अणु और आयन के रूप में होता हो, उसे हम कहते हैं अवयवी कण। यानी परमाणु किसे कहते हैं, तत्व के सूक्ष्म कण को कहा जाता है परमाणु, जैसे सोडियम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन होगा। और आइए अणु की बात में करो तो अणु में हो जाता है भाई तत्व के बृहत्तम कण को अणु कहते हैं। जो आप H प्लस H को मिलाएं H2 बना, O प्लस O को मिलाएं O2 बना, तो इसको अणु कहते हैं। आयन जो आवेश को रखता हो, जो आवेश को रखता हो उसे आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयन। यानी सोडियम पर एक प्लस है तो आयन यानी अवयवी कण के रूप में होता है। आइए IMS इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान, बस जैसा बोल रहे हो वैसे ही काम होगा। 3 अवयवी कणों के बीच जो खाली जगह है उसको IMS कहते हैं। यानी जब 3 या 3 से अधिक अवयवी कणों के बीच खाली स्थान होता है उसे IMS कहते हैं। यानी रिक्त स्थान को हम IMS इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी अंतर आणविक स्थान कहा जाता है। आइए मैं अगले लेक्चर के अंदर लेकर चलूंगा आप लोगों को बच्चे। IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक तीसरा नंबर में बात करेंगे हम लोग VWF। ये 3 परिभाषा को सिखाने के बाद ही हम लोग ठोस के परिभाषा, द्रव का परिभाषा और गैस के परिभाषा को जानेंगे अलग अलग आधार पर। और इसके बाद क्लियर करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ठोस का गुण क्या है, द्रव का गुण क्या है, गैस का गुण क्या है। और इसके गुण को पढ़ने के बाद ही हम लोग चलेंगे इसके बाद अवस्था में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नोट्स पेपर बनाते चाहिए सभी विद्यार्थी YouTube वाले क्लास के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।